फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किस तरह एक डाइस गेम डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कोड एडिटर खोल लेंगे। मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, तो उसके बाद हम एक फ़ाइल बना लेंगे। लेट्स से मैं फ़ाइल को नाम दे देता हूँ index.html और देन हम जो बेसिक HTML का कोड होता है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं टाइटल दे देता हूँ डाइस गेम और उसके बाद हम बेसिक कोड शुरू करेंगे HTML का, जिसमें सबसे पहले हम एक डिव बना लेंगे और मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसमें क्लास दे दूँगा कंटेनर। सो वैसे विजुअल स्टूडियो में हम जो है डिव दो तरह से बना सकते हैं क्लास के साथ। फर्स्ट तो ये कि मैंने डिव का टैग दिया और उसके अंदर क्लास लिख के उसे क्लास का एट्रीब्यूट दे दिया कुछ भी। और सेकंड मेथड ये है कि हमने डिव लिखा और डॉट क्लास का नेम दे दिया। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ कंटेनर एंड टैब का बटन प्रेस कर दिया। इससे हमारा डिव और क्लास दोनों एक साथ बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट मैं इस डिव के अंदर एक हेडिंग जनरेट करूँगा और लेट्स मैं उसको नाम दे देता हूँ हेडिंग 1 में जनरेट क्रिएट करूँगा और उसमें नाम देता हूँ लिखो गेम और उसे डाइस विश। और नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगा, मैं इसी डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करूँगा जिसे मैं डाइस का नाम दे देता हूँ। क्लास भी क्रिएट करूँगा इस डिव के अंदर जिसे मैं डाइस का नाम दे दूँगा। और इस डाइस के डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करूँगा। लेट्स से मैं इस मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कंटेंट डाला और इस पैराग्राफ को मैं ID और एट्रीब्यूट दे देता हूँ। ID इज इक्वल टू लेट्स से play1 एंड नेक्स्ट यहाँ तक तो हमने फ्रेंड्स क्रिएट कर लिया। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आएगा इसका। तो मैंने फाइल पाथ कॉपी किया और अपना ब्राउज़र ओपन किया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मैंने हेडिंग 1 बनाई थी डाइस गेम वो यहाँ है और प्लेयर 1 जो मैंने पैराग्राफ बनाया था वो उसके नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम एक इमेज यहाँ पर डाइस की लगाएंगे। मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आता हूँ और मेरे पास ये डाइस की कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास 6 इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। इन इमेजेस का यूज़ करूँगा मैं अपनी डाइस गेम में। आप ये ईज़िली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं डाइस इमेजेस। तो उसके बाद मैं इन इमेजेस को यहाँ पर ले आता हूँ। मैंने इसका टैग दिया और सोर्स मैंने दिया डॉट डाइस के अंदर फ़िलहाल तो मैं कोई भी इमेज लगा देता हूँ। मैंने इमेज नंबर 2 लगा दी। एंड नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, हमारा ये एक डिव कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर एक दूसरा डिव था जिसे हमने क्लास दी थी डाइस। अब हम एक तीसरा डिव क्रिएट करेंगे। लेट्स से इस डिव को भी मैं सेम कॉपी कर लूँगा
यहाँ पर आईडी चेंज करूँगा, आईडी मैं इसे प्ले 2 दे देता हूँ और यहाँ पर भी मैं प्लेयर 2 कर दूँगा। उसके बाद यहाँ प्लेट में इमेज भी चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ एंड यहाँ तक हमारे 2 डिव क्रिएट हो गए। ठीक है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। और इसके बाद मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पर यूज़र और इस बटन में जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पर वो रैंडमली चेंज होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा HTML का कोड मुकम्मल हुआ। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस पर CSS अप्लाई करेंगे। मैं CSS के लिए यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लूँगा। लेटर में से नाम दे देता हूँ style.css और यहाँ पर मैं अब इसके CSS शुरू करूँगा। CSS में यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया और इसके अंदर मैंने मार्जिन कर दिया 0 और पैडिंग भी 0 कर दी मैंने और फ़ॉन्ट फैमिली में रख देता हूँ लेट्स से कोरियर। ठीक, एंड उसके बाद मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेज रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 इमेजेस आ रही हैं। ये जो पैराग्राफ हमने क्रिएट किए थे प्लेयर 1 और प्लेयर 2 और यहाँ पर एक बटन चेंज कर देता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे दिया। इमेज में मैंने दे दिया लीनियर ग्रेडियंट ब्लैक चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं RGB जो है कलर के साथ साथ ओपेसिटी भी काउंट कर दी थी तो 0 और ओपेसिटी मैंने दे दी 7 और RGB दे दी 0.7 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैंने फाइल किया, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर CSS में अब मैं अपने इस डिव को जो है थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लास बनाई थी डिव के लिए कंटेनर। तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर को कंटेनर आपको मालूम है कि हम क्लास को किस तरह सेलेक्ट करते हैं CSS में टॉप के जरिए। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 70%, मैंने विड्थ दे दी 70% और मार्जिन दे दिया मैंने। आप जब भी आप सेंटर में लाना चाहेंगे तो इसको मार्जिन आप ऑटो कर देंगे। उसके बाद मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट दे दी, टेक्स्ट अलाइनमेंट में देता हूँ सेंटर एंड यहाँ तक हमारा इस कंटेनर का काम मुकम्मल हो गया। और हम अपने आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर पेज रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं विथ इसने ले ली 70% और टेक्स्ट सारा का सारा लाइन हो गया सेंटर में। अब उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरी क्लास बनाई थी, आप देख सकते हैं दूसरी क्लास हमने जो है दूसरे डिव के लिए बनाई थी डाइस। इन दोनों की क्लास क्या है डाइस। अब मैं इसे स्टाइल करूँगा CSS के जरिए। तो यहाँ पर मैंने डॉट डाइस किया, मैं इसे टेक्स्ट अलाइन इसे भी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दूँगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँगा। डिस्प्ले मैंने कर दिया इसका इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, अब यहाँ पर आके हम अपना आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है इन दोनों का प्लेयर 1 के लिए और प्लेयर 2 के लिए दोनों इनलाइन हो चुके हैं, एक इनलाइन ब्लॉक में आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हम जो है इसका थोड़ी सी और CSS अप्लाई करेंगे इस पर,
जिसके लिए हम मार्जिन कर देंगे, मार्जिन टॉप कर देंगे लेट्स से 60 पिक्सल 50 पिक्सल। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया, देख सकते हैं आप कि इसका मार्जिन से 50 पिक्सल हो गया। चलो मैं मार्जिन थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैंने मार्जिन कर दिया यहाँ पर 60 पिक्सल। ठीक है, और दिया मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक, परफेक्ट है ये। अब मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, अब आप देख सकते हैं मार्जिन जो है वो 100 पिक्सल तक आ चुका है। अच्छा, उसके बाद मैं मज़ीद यहाँ पर हेडिंग 1, जो मैंने यहाँ हेडिंग 1 बनाई थी डाइस गेम जिसमें लिखा हुआ है, अब मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। तो हेडिंग 1 को मैंने स्टाइल करने के लिए क्या किया, मैं सबसे पहले इसका भी मार्जिन बढ़ा दूँगा। यहाँ पर हेडिंग 1 मैंने सेलेक्ट की, मार्जिन मैंने किया इसका लेट्स 30 पिक्सल कर देता हूँ, मार्जिन मैंने 30 पिक्सल कर दिया। और इसके अलावा टेक्स्ट शेडो दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट को इसके टेक्स्ट शेडो मैंने दे दिया 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड 5 पिक्सल लेफ्ट एंड 5 पिक्सल राइट। और कलर मैंने जो है शेडो का दे दिया वाइट। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ इसको, फ़ॉन्ट क्योंकि ये मेन हेडिंग है तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 6 REM। और कलर मैं इसको दे देता हूँ कि अच्छा कलर है। वहाँ तक हमारी हेडिंग 1 की भी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने रिफ्रेश किया, गुड, नाइस, इट्स लुकिंग नाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग 1 GS। और हम थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ेंगे इसकी। ठीक है, मैंने हेडिंग 1 को स्टाइल किया। अब मैं जो ये मैंने पैराग्राफ बनाए थे प्लेयर 1 प्लेयर 2 के लिए, तो मैं उसे स्टाइल कर देता हूँ। मैंने पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले बढ़ाया, फ़ॉन्ट साइज़ लेटर मैंने 3 REM कर दिया इसका। एंड फ़ॉन्ट वेट मैंने इसका फ़ॉन्ट वेट क्योंकि थोड़ा बोल्डर चाहिए मुझे, तो फ़ॉन्ट वेट मैंने बोल्डर कर दिया इसका। और इसके अलावा मैंने कलर इसका भी चेंज करना है, कलर इसका। ठीक है, ये मैंने इसे कलर दे दिया। आप चाहें तो कोई भी रैंडमली अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने टेक्स्ट शेडो जो है, इसको भी टेक्स्ट शेडो मैंने शेडो दे दिया। इसका शेडो थोड़ा कम करेंगे, लेफ़्ट राइट भी 1 पिक्सल कर देते हैं। और कलर हम इसका भी वाइट ही करेंगे। ठीक, उसके बाद हम पैडिंग जो है इसकी दे देते हैं, लेफ्ट 40 पिक्सल पैडिंग दे दी मैंने इसे। ठीक, यहाँ तक हमारी पैराग्राफ 1 की भी कंप्लीट है। मैंने ऐसे कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पर आया और रिफ्रेश किया, परफेक्ट। ये थोड़ा सा मौसम दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आया, एक काम करते हैं, हम कलर से बुलाऊँगा, चले, ठीक है, ठीक है। अब मैंने जो है इमेज को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। मैंने इमेज सेलेक्ट की और इमेज का सिर्फ ये स्टाइलिंग करेंगे कि इसको मार्जिन दे देंगे टॉप 50 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं कैसा परफेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है ये बटन बचा है जिसे हमें स्टाइल करना है, तो बटन को स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ बटन को सिलेक्ट किया और इसे थोड़ा स्टाइल करना शुरू करते हैं। पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। आप चाहें तो कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर रख लीजिएगा, परफेक्ट। और जो फ़ॉन्ट कलर है वो मैंने वाइट कर दिया, बेथ इसकी दे देता हूँ पिक्सल, ठीक है। और बढ़ा दूँगा थोड़ी सी इसकी, पिक्सल
पिक्सल कर दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर दे दूँगा इसे, बॉर्डर मैंने इससे दे दिया 3 पिक्सल का सॉलिड, ठीक है, कलर वाइट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जिससे ये थोड़ा सा कूल दिखेगा। बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल का दे दिया। मार्जिन टॉप इसको भी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से, और दे दिया 40 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ, देखते हैं। ओके, नाइस, देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ हमारा, लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जब कर्सर इस पे यूज़र कर्सर लेके आए ओवर करे तो यहाँ पर कर्सर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या है, कर्सर हम जो है वो पॉइंटर कर देंगे, ठीक है। कर्सर यहाँ पर मैंने पॉइंटर कर दिया। ओके, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज, ओके, आप देख सकते हैं जो है कर्सर यहाँ पर पॉइंटर आ रहा है, ठीक लिखेगा यहाँ पर हमारी जो है अब जो है